अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है नाइन्थ क्लास से, चैप्टर नंबर 1 से है। ये मोस्टली ना हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछा होता है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के तौर पे ये आया होता है और बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि वो डेफिनेशंस भी पूछ सकता है। बच्चों, हमारे टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मोस्टली ये वाली बात नाइन्थ क्लास में अगर आपको समझ आ जाए तो जब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो ये हमें काफ़ी हेल्प देता है। तो बच्चों याद रखना मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अच्छा, इसी को कभी हम लोग फार्मूला मास भी कह रहे होते हैं, इसी को हम लोग कभी मोलर मास भी कह रहे होते हैं। तो परेशान नहीं होना, मीन्स इन तीनों को कैलकुलेट करने का सेम तरीका है। अच्छा, ये होता क्या है पहले ये सुन लो बच्चों। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी फार्मूले के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सब के एटॉमिक मास को आपने जमा करना है, सम करना है। वो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या मोलर मास। मीन्स मैं दोबारा रिपीट करता हूं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम लो, वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। मीन्स अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर द एटॉमिक मास ऑफ द सम ऑफ, सॉरी लिख लो, the sum of atomic mass of atoms of a molecule is called its molecular mass। देखो बेटा, दोबारा गौर से देखो, मैंने बोला है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का जो सम है वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। अगर आप फार्मूला मास की बात करो तो आप सिर्फ यहाँ क्या बोल दोगे कि ये जो मॉलिक्यूल लिखा है मैंने, यहाँ फार्मूला लिख दोगे कि सर द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स ऑफ अ फार्मूला इज कॉल्ड इट्स फार्मूला मास। सेम मोलर मास की बात करो तब भी यही बात कर सकते हो कि सर किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका जो सम है मास का, उसे हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। अच्छा, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो क्या है, मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको सॉल्व करवाना चाहता हूँ। मोस्टली ना आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है। लाइक सबसे पहले ना मैं पहले एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल बच्चों, मैं आपको कहूं मुझे बताओ H2O वाटर एक मॉलिक्यूल है, बताओ इसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो देखो, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले लिखना है ये बेटा जो नीचे लिखा है इसको शुरू में लिख लेना है 2। हाइड्रोजन का में आता है एटॉमिक मास कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का भी हमें आता है कितना होता है 16। टोटल कितना हो गया 80। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है 18। और आप जानते हो कि हमारे पास जो इसके लिए हम बेटा यूनिट यूज करते हैं मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास के लिए, वो होता है ग्राम पर मोल। तो चलें जी, ग्राम पर मोल। इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया 18 ग्राम पर मोल वाटर का मास आ गया, जिसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। मैं आपको कहता हूं जी, आप ना ऐसा करो, मुझे
नाइट्रिक एसिड का बताओ, HNO3। बल्कि इससे भी आसान मैं अभी लेता हूं, हम इसकी तरफ नहीं जाते, इजी है बच्चों। मैं कहता हूं मेरे पास है अमोनिया NH3, इसका बताओ। सबसे पहले आप किसका एटॉमिक मास लिखोगे, इस एटम का, नाइट्रोजन का। कितना है नाइट्रोजन का मास, 14 प्लस 3 जो नीचे लिखा होता है इसको शुरू में लिखना है। हाइड्रोजन का हमें पता है कितना होता है, 1। तो बच्चों ये कितना हो गया, 17 ग्राम पर मोल। चलिए मैं एक और आपको सॉल्व कराता हूं, तीसरी एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बच्चों इसको गौर से देखो, यहां 2 को मैं शुरू में लिखूंगा। हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 प्लस सल्फर का कितना होता है, 32 प्लस 4 को मैं शुरू में लिखूंगा और यहां क्या लिख दूंगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। बच्चों ये हो गया इस तरीके से। इसको आप लोग सॉल्व करो, इसका जवाब आएगा 98 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। यह है मेरे पास ग्लूकोज C6H12O6। मैं आपको कहूं भाई मुझे इसका बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या है ग्लूकोज का, तो आप क्या करोगे, 6 जो नीचे लिखा होता है इसको शुरू में लिखना है। कार्बन का मास हमें पता है 12 प्लस ये 12 शुरू में, हाइड्रोजन का में आता है 1 प्लस ये 6 शुरू में, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। बच्चों इसको सॉल्व करो आप लोग, इसका आंसर आएगा 180 ग्राम पर मोल। तो बच्चों इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मोस्टली इस तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, वो MCQs में पूछ लेता है 9th में, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, 5वीं। मैं कहता हूं जी मेरे पास है K2SO4। बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, यहां आप 2 को शुरू में लिखोगे। पोटाशियम एक जो होता है उसका बच्चे होता है 39 प्लस बच्चे सल्फर का कितना होता है 16 प्लस हमारे पास है ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चे 16। इन सबको सॉल्व करो, ये हमारे पास आंसर आता है 174 ग्राम पर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चे, अपने किसी भी गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल, आपने दोबारा गौर से देखो क्या किया आपने, इस कंपाउंड के अंदर, इस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स थे आपने उनके एटॉमिक मास को जमा किया, वो क्या बन गया, मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको ज़रा सॉल्व कीजिएगा। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।